उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह में मंच पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्री अंतनु सबियाची जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पदाधिकारीगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अभिभावकगण, इस समारोह में उपस्थित उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह जी, राज्य के मंत्री राजेंद्र प्रताप स्वाई जी, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, देवियों और सज्जनों, मीडिया के साथियों, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ विशिष्ट लोग को भी मैं बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मानद डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित उड़ीसा के विशिष्ट व्यक्तित्व को मैं हृदय से बधाई देता हूं तथा इस पुनीत अवसर पर आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूं। यह विश्वविद्यालय भविष्य के भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दीक्षांत समारोह का दिन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। आज उपाधि प्राप्त करने के बाद आप सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में नियुक्त होकर अपने कार्य के प्रति संपूर्ण निष्ठावान होकर अपने कर्तव्यों को यथार्थ रूप से निर्वाह करेंगे। उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों पर यह दायित्व होता है कि हम अपने आचरण में ऐसा परिवर्तन लाएं जिससे आप कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में रहें, वहां अपने विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित कर सके। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की इस पवित्र धरती पर निमित्त तथा उड़ीसा के मातृ विश्वविद्यालय नाम से सुपरिचित यह उत्कल विश्वविद्यालय अविभाजित भारत का 17वां सबसे पुरातन विश्वविद्यालय है। सत्यम परम धीमी इस सिद्धांत वाक्य लक्ष्य कर उत्कल विश्वविद्यालय ने पिछले 81 वर्षों में उत्कृष्ट की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बेहतर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। इसमें अब अंग्रेजी भाषा की बाध्यता नहीं है। नई राष्ट्रीय नीति में प्राइमरी और उच्च शिक्षा के स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई हो रही है। इंजीनियरिंग और आईटी जैसे तकनीक विषय पर अब 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी किए जा सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का महत्व सबसे ऊपर है। नई शिक्षा नीति के कारण आज भारत ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनने की ओर बढ़ चली है। प्रधानमंत्री मोदी जी की छात्र आधारित नीतियों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। देश में एम्स, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बदलती हुई उन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर उभर कर आए। केंद्र सरकार इन नए सेक्टरों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इन 10 वर्षों में डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सब का बड़ा लाभ युवाओं को हो रहा है। नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने के माननीय प्रधानमंत्री जी की इस वाक के साथ शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में देश के युवाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो देश को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। विकसित भारत के तहत विश्वविद्यालयों को डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने होंगे। पैरामेडिकल के कोर्स जैसे कंपाउंडर, एक्सरे,
टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आदि रोजगार परक शिक्षा देनी होगी, ताकि जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके तो डिग्री के साथ साथ एक हुनर की भी डिग्री हो जो उन्हें रोजगार देने में मदद करेगी। भारत सरकार के एनएपी के तहत इंटर्नशिप अर्थात व्यावसायिक रूप से पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही गई है, अतः प्रत्येक विद्यार्थी को इंटर्नशिप जरूर करने का मौका मिले। यूजीसी न्यू दिल्ली द्वारा एकल लड़की संतान के लिए स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई की भी व्यवस्था है। साथ ही महिलाओं को पीएचडी करने के लिए भी अलग से योजना है। आप इन योजनाओं का लाभ उठाएं। वर्तमान भारत सरकार का फोकस विकसित भारत की नींव को मजबूत करने का है। वर्तमान केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ी का जीवन सर्वोत्तम हो और उन्नत हो। भारत सरकार का लक्ष्य है स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में जब देश शताब्दी वर्ष मनाए 2047 को, तब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना जो आप जैसे युवाओं पर ही निर्भर है। अंत में मेरी कामना है कि हमारा यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा विश्वविद्यालय नीति नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी उपधारियों को हार्दिक बधाई। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।